हम खोलेंगे। इस सुंदर सी जो एनर्जी से भर जाते हैं हम ध्यान से, कितना सुंदर होता है ना। और ऐसे ही सुंदर स्थिति में आज हम जब ज्ञान के बारे में जानेंगे तो बहुत सारी बातों को आप समझ पाएंगे। और आज हमारे साथ इस ज्ञान को साझा करने के लिए ग्रेट मास्टर हैं हमारे वंदना जैन जी। वंदना जी अ, हमारे भोपाल से हैं और बहुत बहुत स्वागत वंदना जी आपका। थैंक यू। ग्रेट पिरामिड मास्टर। और जैसे हमारे पितामह कहते हैं कि ध्यान करो और ध्यान सिखाओ, और इस बात पर वो लगकर, वैसे तो इनकी यात्रा जो है वो बहुत पहले से बहुत सुंदर परिवार में इनका जन्म, जहाँ माता पिता सभी ध्यानी ज्ञानी, तरह तरह के चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया है। और उन फेस करते हुए जो गुण है एक ध्यानी का, उस गुण में वो बाहर आई हैं कि कैसे मैं अपने परेशानियों में ध्यान मेरा माध्यम बना तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी लोग बाहर निकल सकते हैं, उन्हें भागने की जरूरत नहीं। और इसके लिए वो भोपाल के जो जेल है वहां गई और बड़ी खतरनाक खतरनाक जो परेशान कैदी थे, जिससे इस बाकी सब भी परेशान हो रहे थे क्योंकि वो खुद से परेशान थे, उन सबको भी उन्होंने रास्ता दिखाया। और बहुत ही सुंदर तरीके से, इनफैक्ट मास्टर बनो ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी उन्होंने बहुतों को गाइड किया कि अगर आपके अंदर भी ऐसी प्रेरणा आ रही है तो आप कैसे कर सकते हैं। ऐसे दिग्गज मास्टर के साथ आज हम जानेंगे कि कैसे हम संसार में रहते हुए भी अपने आप को बेस्ट ला सकते हैं। स्वागत है फिर से वंदना जी। थैंक यू, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और हमारा जो आज का टॉपिक है, मध्य मार्ग सामान्य जीवन का आनंद संसार में निर्माण, इसको हम जानेंगे। और इसमें जो भी मैं बोल रही हूँ या बता रही हूँ, मेरे जीवन के ही अनुभव हैं, जहाँ पे मैंने खुद जाना कि जब हमारे लाइफ को अगर हम बैलेंस कर लेते हैं, बीच में ले आते हैं, तो ये संसार सच में निर्वाण की स्थिति हमें महसूस होती है, आनंद में हम जीते हैं। तो मैं इसके लिए पीपीटी शेयर करना चाहूंगी। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरी? हाँ आई जी, दिख सब? रहा है दिख रहा हाँ, है। ठीक मेरा है। म्यूट था, मैंने देखा नहीं, मैं जी जी बोल रही थी। ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे हम सब कि निर्वाण क्या है, वो क्या स्टेट है जिसमें हम ये फील करते हैं कि निर्वाण हमें प्राप्त हुआ। और ये वर्ड जो निर्वाण है, ये भगवान बुद्ध ने इसका उपयोग किया था सबसे सर्वप्रथम। और उन्होंने ये बताया कि दुखों से मुक्ति पाना, उसको हम निर्वाण की स्थिति कहते हैं। और उसके बाद मन की गहन शांति को पाना, उसको फील करना। और जैसा हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, गौतम सिद्धार्थ थे, तब वो दुखों को अपने आसपास जैसे ही उन्होंने देखा, वो उन दुखों से घबरा गए कि आसपास सब कुछ इतना भयावह क्यों है, लोग कष्ट में क्यों हैं, सभी लोग आनंद को क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे। तो उन्होंने उसको जानने का प्रयास किया। उन्होंने भी उस रास्ते पे चले, उस मार्ग पे चले जहां उन्होंने सब कुछ किया। और उन्होंने भी एक स्थिति ऐसी आई उनके जीवन में भी कि जहां उन्होंने भोजन त्याग दिया, कष्ट में जिए, शरीर एकदम क्षीण हो गया और शरीर भी नहीं बचा, और चक्कर खा के जब वो गिर गए, तो उनको भी इस बात का पता चला। सुजाता नाम की महिला ने जब उनको ये बताया कि जब शरीर ही नहीं बचेगा, आप इतना त्याग कर दोगे,
तो आप कैसे उसको प्राप्त कर पाओगे, इस ज्ञान को आप कैसे खोज पाओगे। तो उनके जीवन में उन्होंने इसको अनुभव किया कि नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता हमें ढूंढना है, जिसके बाद उन्होंने जो कंसेप्ट है मध्य मार्ग का वो खुद लेकर के आए, क्योंकि उन्होंने त्याग की स्थिति में इतने एक्सट्रीम कर लिया कि बॉडी ही उनकी पूरी डिके होती गई। तो आज हम यही जानेंगे कि हमको कैसे क्या रास्ता फॉलो करना है कि हम इस एक्सपीरियंस को कर सकें। मन की शांति, जो इनर पीस है, इनर हैप्पीनेस है, वो हम कैसे पाएं। और हमारे आसपास आप देखेंगे, आपके ही घर में, आपके परिवार में, आपके आसपास आपके फ्रेंड्स जो भी हैं, पड़ोसी होते हैं, तो जीवन में सभी के दुखों का मूल कारण तीन होते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप इश्यूज, हमारे आसपास के रिलेशन से हम अ, परेशान हैं, दुखी हैं। कोई ना कोई ऐसा परिवार में होता है जो हमें हमेशा पिंच कर रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है, उसके बाद से हम दुखी हो रहे हैं। दूसरा होता है हेल्थ इश्यूज। अगर सब कुछ है तो कहीं ना कहीं किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम है। और थर्ड, मनी इशू, मतलब मेजरली अगर हम देखेंगे तो आसपास अगर सारी चीजें होती हैं तो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, या फिर प्रॉपर्टी, जायदाद, ये सब चीजें किसी के जीवन में चलती रहेंगी। तो समस्याएं, दुख के कारण अनेक हैं, पर समाधान तो बहुत सरल है अगर उसको हम समझ पाए। अब जीवन में इंसान भागे जा रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने भविष्य को सुंदर बना ले। और भविष्य को सुंदर बनाने की चाहत आपको चरम स्तर पर ले जाती है। हम चाहते हैं हमारे जीवन में पद हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा हो, पावर हो। ये सब को पाने के लिए हम उस रास्ते पे बढ़ते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हम कितने आगे निकल गए। और वो भविष्य की चाहत में हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम अपने रिश्तों को बिल्कुल समय नहीं दे पाते। हम बच्चों को समय नहीं दे पाते, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। और जब अपन बोलते हैं, जब हम अपने हस्बैंड को बोलेंगे, अगर कोई भी मेंबर हो, वो हस्बैंड भी हो सकता है, वो वाइफ भी हो सकती है, जो भी पर्सन घर में अर्निंग है, उसको आप बोलेंगे कि आप थोड़ा समय दीजिए हमें, तो वो क्या बोलते हैं? जैसे हस्बैंड होते हैं तो वो ये कहते हैं, तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छा घर चाहिए, तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी वैकेशन चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है अरे हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें तो पीस ऑफ माइंड चाहिए, हमें तुम्हारा टाइम चाहिए, हमें फैमिली चाहिए। बच्चे चाहते हैं, बच्चे कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब बाहर जा रहे हैं, फादर को शायद पता ही नहीं चलता। तो चाहत तो है, डिजायर्स तो है, पर क्या उसके पीछे इस हद तक हमें जाना चाहिए? अब जब हम जैसे किसी और को पूछेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब में है जैसे, तो अब उनको डिजायर है कि कम समय में जल्दी से जल्दी मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर जाऊं। और उनको पता भी नहीं चलता कि उस चीज को अचीव करने में, उस डिजायर के पीछे जाने में कब वो गलत रास्ते पे चले गए। होता है ना, मेरे आसपास मैंने जाना है कि एक फैमिली जहाँ पे उनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, और जो भी रीजन रहा होगा उस रास्ते को पकड़ने का, करप्शन के कारण उनको, उन पे केस हो गए। तो वो करप्शन, जब केसेस उनके साथ रहे, तो वो स्ट्रेस, वो परेशानी और वो सब के कारण उनको कैंसर हुआ। उसके बाद वो 2-3 साल तक उससे लड़ते रहे, और फिर वो चले गए। और सारी सारी जितने भी उनके कोर्ट केसेस एंड ऑल हैं, वो भी इस प्रॉपर्टी से लेके, वो प्रॉपर्टी तो पूरी फ्रीज हो गई है, उसका कुछ भी पैसा उनको नहीं मिला। लेकिन उनको
सारे केसेस खुद से अब हैंडल करने पड़ रहे हैं, और वो इतनी परेशानी में रहती है, इतनी उनको ऐसा बस ऐसी स्थिति है कि अब फाइनल होगा और उनको सजा हो जाएगी, जेल जाना पड़ेगा। तो मेरे से इसलिए वो उन्होंने ये बात डिस्कस की, क्योंकि मैं महिला जेल जाके काम कर रही थी, तो वो घबराई हुई थी और वो जानना चाहती थी कैसा होता है वहां से। तो आदमी अपनी चाहत, डिजायर इस हद तक ले जाता है कि उसको वो पता ही नहीं चलता कि वो कैसे गलत रास्ते पे चला गया। पहले संसार को भोगने की इच्छा होती है, खूब कमा लो, खूब कमा लो, ये इच्छा होती है, खूब मेहनत करूंगा फिर मैं सेटल हो जाऊंगा, ये सोचते हैं कि बाद में तो अब मैं अपना जीवन को आराम से बिताऊंगा, फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो मैंने अच्छा पैसा अर्न कर लिया, बच्चों की पढ़ाई विदेश में मैं करा लूंगा, सब कुछ हो जाएगा एक बार मेरे पास पैसा आ जाए। ये एक और एग्जाम्पल मैंने अपने आसपास जो देखा, मैं उसको भी आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि उनको जब भी मैं, एक व्यक्ति थे, मेरे फादर रेकी मास्टर हैं, तो उनके एक स्टूडेंट थे बहुत ही अच्छे, और वो योगा थेरेपिस्ट थे, योगा सिखाते थे, और डिप्लोमा किया था इंजीनियरिंग में, लेकिन उनको आगे बढ़ने की चाहत थी, तो उन्होंने पार्ट टाइम इंजीनियरिंग भी करते थे, योगा क्लासेस भी लेते थे। उनका दिन शुरू होता था सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे वो अपने घर से निकलते थे, और चूंकि वो योगा में उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल थी और इतने अच्छे, वो सौम्य सी पर्सनालिटी थी, वो हर एक को जब सिखाते थे तो इतना अंदर तक, डीप तक चला जाता था। तो उनके पास ऑफर्स रहते थे मिनिस्टर्स के यहाँ, आईएएस ऑफिसर्स के यहाँ, तो पर्सनल सेशंस लेते थे। एक सेशन उनका कॉमन होता था, 2-3 सुबह पर्सनल सेशंस लेते हुए निपटाने के बाद वो अपने जॉब पे जाते थे, वर्क में जाते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ाते थे। तो पूरा दिन सुबह से वहां गया, उसके बाद उनका जो दिन का टाइम है, वो उनके जीवन को चलाने के लिए, मतलब अपना जो जॉब है उसके लिए वो देते थे, और शाम को फिर उनके कुछ सेशंस रहते थे, पर्सनल सेशंस योगा के, और वो रात में करीब 9-10 बजे हमेशा घर पहुंचते थे। और जब हमारे यहाँ वो आया करते थे मिलने, तो हम बोलते थे, अरे आप कितने दिन बाद आए, आप कहाँ बिजी हो? तो एक ही होता था, नहीं दीदी अभी मुझे जी तोड़ मेहनत कर लेने दीजिए, और फिर देखिएगा जब मैं 40-45 ईयर्स का होऊंगा, मैं सब चीज से फ्री हो जाऊंगा, और फिर मेरे पास इन सब चीजों के लिए बहुत समय रहेगा। बस अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी बस मैं एक लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए, जिससे मेरे फैमिली को कंफर्ट हो, बच्चों को कंफर्ट हो, मैं पेरेंट्स के लिए घर बना लूं, मैं वो सब करना चाहता हूँ। तो यही एक उनका हमेशा आंसर होता था, और मैं कहती थी नहीं, थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी तो करिए, आप एक ही चीज में लगे हुए हैं, आप जीवन को जिएंगे भी तो वो कभी उन्होंने उस बात को नहीं माना, और करीब वो जब 40-41 ईयर्स के हुए हैं, उनको कैंसर हुआ, और विद इन 6 मंथ्स जितना उन्होंने अर्न किया था, बॉम्बे जाके हॉस्पिटल्स, 2 ऑपरेशंस, वो सारा पैसा जो उन्होंने कमाया था वो उनकी बीमारी में चला गया, और 6 मंथ्स में उनको बॉडी वैकेट कर दिया। और जब एक बेटा उनका 11 साल का था उस समय, और एक बेटा, बच्चा जो उनका हुआ था, वो मात्र 5-6 महीने का था। तो वो एग्जाम, उनकी लाइफ को देख के, मतलब मुझे सच में इतना दुख हुआ कि लोग समझते क्यों नहीं है इस बात को कि हमें डिजायर्स के पीछे 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 नहीं भागना। ये कितने सारे लोग हमारे आसपास आपको ऐसे मिलेंगे जो, जिनको पता ही नहीं है कि वो पोस्ट पाने के लिए, मतलब मुझे डायरेक्टर बनना है, अब वो डायरेक्टर बनने की चाहत में वो कितना कुछ खो देते हैं। उस चाहत में वो बच्चों को समय नहीं दे पाते, उनके बच्चे कब छोटे से बड़े हो गए पता ही नहीं चला। और अब वही बच्चे जब उनके साथ जबान लड़ा रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, जोर से बोलते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अब वो समय चला गया जब वो आपको, उनको समय देना था, उनको उनको प्यार देना था, उनको आपके टाइम की जरूरत थी, आपने वो सब नहीं दिया। आप कुछ पाने के लिए आप उसी में लगे रह गए। तो हमें अपनी डिजायर्स को समझना है। अब डिजायर्स एडिक्शन में भी बदल जाती हैं। जैसे कोई स्मोक करता है, तो वो लोग कैसे बोलते हैं,
जब हम हर तरह के सुख को जीवन में हासिल कर लेंगे, तभी तो जीवन का हम आनंद पाएंगे। मतलब सिगरेट पीने में जो सुख है, वो जो धुआं जब श्वास नली में जाता है, आह क्या आनंद आता है। आप अनुभव करके तो देखिए, तभी तो आप जानेंगे। ये उनका तर्क होता है, लॉजिक होता है। इसी प्रकार से जो ड्रिंक करते हैं और खूब करते हैं और पार्टीज में जाना और ये सब, वहां पे एक्सेस, तो वो क्या बोलते हैं, अरे तुमने शराब नहीं पी तो तुम क्या जानो जीवन के आनंद को। और जब भगवान के पास जाओगे तो तुम जवाब क्या दोगे, क्या करके आए तुम। बहुत जरूरी है ये सब चीजें। आए क्यों है हम पृथ्वी पे। ऐसे कई लोग ड्रग्स, बच्चे, छोटे बच्चे, उनको नहीं, उसको उनको इस तरह से बोला जाता है, वो ड्रग्स के नशे में चले जाते हैं। और फिर कहते हैं कि आप एक बार अनुभव करके देखो, 5-6 दिन तो कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चलने वाला। आसमां ऊपर, मैं ऊपर हूँ, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, वो जो गाना है एक, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, तो वो नशे में उनको उस बात की अनुभूति होती है। तो उनको लगता है कि संसार का सारा सुख बस इसी में ही है। ये अगर अचीव नहीं किया, इसको नहीं पाया, इसको नहीं किया, तो जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं। कुछ लोगों को फिजिकल डिजायर्स इतनी ज्यादा होती हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फाई नहीं हो। आप नए नए पार्टनर्स खोजने में लगे हो, उनके साथ फिजिकल रिलेशन में इंडल्ज होने में लगे हो, और सोचते हो अरे ये सुख नहीं होगा तो क्या हुआ। जबकि ये सारी क्षणिक बातें हैं, इसको आप अचीव कर लेंगे, लेकिन आपको नहीं पता उसमें और भी क्या क्या आपको, इतने सारे पार्टनर्स के साथ होने में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो बस कुछ पाना है, उस डिजायर को फुलफिल करना है। मैंने अपने आसपास ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको खाने की इतनी इच्छा होती है कि वो रोज नए रेस्टोरेंट में जाना है उनको, रोज नए टाइप का फूड ऑर्डर करना है। अगर आपके शहर में कोई एक नया रेस्टोरेंट खुला है, तो आप उनको कॉल करके पूछ लो, उनको पता होता है। और वो सारे अपडेट दे देंगे कि वहां पे कैसा क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जितने भी सिटी में रेस्टोरेंट्स हैं, सारे अजमाए हुए हैं, सबके बारे में पता है। क्योंकि खाने की वो चाहत खत्म नहीं होती। ठूस ठूस के खा रहे हैं, ठूस ठूस के खा रहे हैं। और वो डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, धीरे धीरे बॉडी में उसके कारण क्या हो रहा है, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो डिजायर्स क्या है, ये डिजायर्स मतलब, लोग सोचते हैं कि जीवन में जो भी डिजायर है, जो भी इच्छा पैदा हुई है, उसको पूरा करेंगे तभी ये जीवन सार्थक है, नहीं तो जीवन व्यर्थ है। और फिर लॉजिक ये भी है कि मैं संसार में क्यों आया हूं। अगर संसार में ये सारी चीजें हैं, तो उसको अनुभव तो करना ही है ना, मैं क्यों छोड़ दूं संसार को। उनको उनको कई कई सबका अलग अलग उद्देश्य है इस सब में। लोग को ये सब जो कर रहे हैं, जैसे कोई ड्रिंक कर रहा है, एडिक्शन में है बहुत ज्यादा, उसको कैसा फील हो रहा है उस समय कि इसको करने में ही मजा है, इसको करने में ही आनंद है, आनंद, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर, वो उसको ही ये सब समझ रहे हैं। लेकिन वो कितनी देर तक रहता है, वो कुछ पलों के लिए रहता है, कुछ समय के लिए रहता है। वापस उससे बाहर आते हैं तो आप उसी दुख में रहते हैं, उसी परेशानी में रहते हैं, उसी कष्ट में रहते हैं। तो आंतरिक शांति, आंतरिक खुशी, इन सबसे हमें प्राप्त नहीं होती है, वो हमारे अंदर है, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। और हम ये लॉजिक दे रहे हैं इससे तो मेरे को अच्छी फीलिंग आती है। तो वो टेम्परेरी है, वो क्षणिक है। लेकिन जो आपके अंदर है, जिसको आप अगर अनुभव कर लें, उस आनंद को, उस परमानंद को जब आप अपने अंदर भीतर अनुभव कर लें, तो वो आपके साथ हर पल रहता है, हर क्षण रहता है। तो पहले वर्ल्डली प्लेजर हमने सारे भोग लिए, और जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सारा अनुभव कर लिया है, अब वो उस एक्सट्रीम तक जा चुके हैं, लेकिन अब उस एज को क्रॉस कर चुके हैं। अब उनके सामने उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अब वो क्या करेंगे, अब वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसे ये सब नहीं करना है, आपको समय से 5 बजे उठना है, आपको मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बताएंगे, वो भी एक्सट्रीम पे जाएगा। आपको
इतने घंटे आपको स्टडीज करनी है। इस तरह से वो डाइट बच्चों को रखते हैं, आप खाली 5 घंटे सोना है। या वो अब स्पिरिचुअलिटी में आए, तो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद उन्होंने इस तरह से उसको एक्सट्रीम में चले जाते हैं। मतलब अगर कोई मेडिटेशन में आता है तो कुछ लोग आसपास आप देखिएगा, मैंने देखे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, कि अब उनको पूरी रात मेडिटेशन करना है, दिन में मेडिटेशन करना है, वो सब एक्सट्रीम हो जाता है। हाँ, जिसके जीवन में समस्याएं हैं, अगर आप कर्मों से जूझ रहे हैं, अगर कर्मों के सिद्धांत को जानते हैं और आपके जीवन में वो समस्याएं हैं जो इस समय आपके ऊपर हैवी हैं, तो उस समय आपको समझदारी के हिसाब से अपने जीवन के जो जिम्मेदारियां हैं उसको देखते हुए उसको हमें फॉलो करना है। लेकिन उसी के पीछे लग गए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दिया और एक ही चीज में लग गए, तो वो भी सही नहीं है। मतलब पहले तो हम संसार के पीछे भागते हैं कुछ लोग, और फिर अब निर्वाण मिल जाए, अब सब कुछ अनुभव कर लिया, वहां पे सुख शांति पीस नहीं मिला, तो अब दूसरा एक्सट्रीम, स्पिरिचुअलिटी में भी एक्सट्रीम। तो हमें समझना है कि क्या हमारा रास्ता है, कहाँ पे हमें जाना है। और बुद्ध भगवान ने इसके लिए मिडिल पाथ बताया है। मैंने आपको बताया ना शुरू में कि जब उन्होंने इस ज्ञान को पाने के लिए जब वो जा रहे थे, और जब उन्होंने रियलाइज किया, वो सुजाता नाम की स्त्री ने उनको जब बताया कि जब शरीर ही नहीं बचेगा तो वो ज्ञान आप कैसे पाओगे, उस दिन उनको वो रियलाइज हुआ कि ये एक्सट्रीम है, इस एक्सट्रीम पर नहीं जाना है, कुछ मध्य मार्ग है। उस मध्य मार्ग को ढूंढना है, जिससे इस संसार में हम जो है उसके उसको हम अनुभव कर पाए, पीस ऑफ माइंड को हम पाए, और हम अपनी सारी वर्ल्डली हैप्पीनेस को भी हम अचीव करें। तो हमें क्या करना है, हमें ना भोगी बनना है, ना त्यागी बनना है, ना संसार को पूरा पा लेने की चाहत, ना मोक्ष पाने की डिजायर। क्योंकि जब मोक्ष पाना है तो क्या है, मतलब पहले तो हम संसार को भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, और जब उससे नहीं मिल रहा है तो अब हम संसार, वैराग्य आ गया, हम फैमिली को छोड़ के चले गए, हम अब पहाड़ों पे जाना है हमें, तो वहीं जाके अब शांति मिलेगी, अब तो सब कुछ आसपास बकवास है, और वहां जाके खूब साधना कर रहे हैं, खूब साधना कर रहे हैं, मोक्ष चाहिए भाई, मोक्ष चाहिए, उस चीज के पीछे लग गए। तो वो भी नहीं करना, दैट इज नॉट करेक्ट। इसी प्रकार से ना आलसी बनना है। कई बार हम सोचते हैं अरे हमारे जीवन के जो कर्म है उसके हिसाब से सब होएगा, मैं क्यों करूँ कुछ, मैं तो सोल प्लान करके आया हूँ, वो सब चीजें अपने आप होंगी, तो मैं तो कुछ करूँ ही नहीं, बस अपना दिन ऐसे बिता लूं। वो भी नहीं करना है, आलसी नहीं बनना है, ना दिन रात लगे रहना है, बस लगे हुए काम पे लगे हुए हैं, सुबह से रात कब हुई। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि फैमिली को ही टाइम नहीं दिया, परिवार को, बच्चों को, आसपास माता पिता को समय नहीं दिया, वो बेचारे आपसे बात करने के लिए वेट करते करते ही चले गए। तो हमें जीवन में बैलेंस बनना है, लाना है, जीवन को संतुलन में रखना है, ना इस तरफ एक्सट्रीम करना है, संसार को भोगने में एक्सट्रीम करना है, ना ही हमें अ, मोक्ष पाने के लिए हमें एक्सट्रीम करना है, ना स्पिरिचुअलिटी में एक्सट्रीम करना है, ना वर्ल्डली प्लेजर में एक्सट्रीम करना है। मतलब भगवान बुद्ध ने एक बात और बताई, अति सर्वत्र वर्ज्य। तो सबसे पहले तो अब आपके मन में ये भी आएगा, क्या सभी डिजायर्स को मैं सप्रेस कर दूं और मध्य मार्ग को फॉलो करूं? जो मेरे को इतनी सारी चाहत है मेरे जीवन में, मुझे एक अच्छी कार लेनी है, मुझे एक अच्छा घर लेना है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे वैकेशन पे इस कंट्री जाना है, या उस अ, पहाड़ को देखने जाना है, माउंट एवरेस्ट पे जाना है, तो ये क्या डिजायर्स गलत है? क्या मैं इनको सप्रेस कर दूं? अगर मुझे कभी खाने की कोई चाहत हुई तो क्या वो मैं सप्रेस कर दूं? तो अपनी डिजायर्स को हमें सप्रेस नहीं करना है, एक्सट्रीम नहीं करना है, बस
पर हमें अपनी सारी डिजायर्स को फुलफिल करना है। हमें बहुत कुछ पाने की इच्छा या बहुत कुछ छोड़ देने की इच्छा पर नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम वैसे ही चलते रहेंगे तो हम एक समय जब मृत्यु आएगी तो हमें लगेगा हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए हमें अति से बचना है। एक्सेस में कोई भी चीज सही नहीं है। तो अब हम जानेंगे कि लाइफ को बैलेंस कैसे करना है। पत्री जी ने बताया, मध्य मार्ग उन्होंने भी बताया। तुलसी दल आप पढ़ेंगे तो उसमें ये लाइन लिखी हुई है कि संसारिक सुखों को सही खुराक में अनुभव करना चाहिए। ये मध्य मार्ग है। हमें जानना चाहिए कि हमें कितना चाहिए, कैसे चाहिए। अब कुछ भी आप चाहते हैं जीवन में, जैसे कोई भी डिजायर्स है, तो वो डिजायर्स को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसको मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मतलब अब मैं आपको अपने एग्जाम्पल से ही ये बताऊंगी कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं, अगर आपकी चाहत जो है उससे आपके आसपास के लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, और हम एक प्योरिटी के लेवल पे हैं, मतलब जैसे अगर किसी ने मुझे प्रेस किया या मुझे कुछ मिला तो मुझे उससे खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, हाँ। लेकिन साथ में उस व्यक्ति ने मेरे आसपास दो तीन लोगों को भी प्रेस किया, तो क्या फीलिंग थी उस समय मेरी? क्या मुझे जेलसी फील हो रहा था? क्या मुझे अच्छा फील नहीं हुआ कि उसको भी प्रेस मिला है? या कुछ गिफ्ट मिल रहा है, बच्चे को एक गिफ्ट मिला, बच्चे ने खुशी खुशी ले लिया, लेकिन उसके सिबलिंग को भी मिला, उसको नहीं अच्छा लगा, उसके दोस्त को मिला, उसे नहीं अच्छा लगा। तो हमें हमारे इंटेंशंस को देखना है कि हम क्या भाव में रह रहे हैं। इस संसार में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। सब कुछ आप पा सकते हैं, पर सब कुछ तेरा भाव रे। ये मैंने मेरे गुरु से सीखा था। उन्होंने हमेशा बताया कि आपके इंटेंशंस को आप हमेशा देखो, कुछ भी करने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है। अगर आप ड्रिंक करना चाहते हो, आप उसको एक्सपीरियंस करो, पर उसके पीछे आपका भाव क्या है। आप अनुभव लेना चाहते हो कि कैसा होता होगा, आपको क्यूरियोसिटी है, आप करो अनुभव उसको, पर वो आपका डेली हैबिट में नहीं जाना चाहिए। आपको स्मोकिंग करनी है, कैसा होता होगा, स्मोक करते हैं तो कैसा लगता होगा, उसको आप एक्सपीरियंस करो। कोई चीज गलत नहीं है, क्योंकि इस संसार में, इस अर्थ प्लेन में हम सब अनुभव लेने ही आए हैं। उन अनुभवों से ही हम उस डिजायर से बाहर होंगे, नहीं तो वो क्यूरियोसिटी बन जाएगी। अगर कोई भी डिजायर जीवन में इनकम्प्लीट रह जाती है, तो फिर से एक लाइफ टाइम उस डिजायर को हम पूरा करने वापस आते हैं। ये बात को भी हमें समझना है। इसीलिए मध्य मार्ग में रहना है, अपनी डिजायर्स को सप्रेस नहीं करना, हर चीज करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे मुझे लग्जरियस लाइफ बहुत अच्छी लगती है। मुझे मनी बहुत अच्छा लगता है, आई लव मनी। तो जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो कैसे बोलते हैं ना, नहीं नहीं ज्यादा पैसा होगा तो हमारे दिमाग में गलत भाव आएंगे, हम गलत काम में लग जाएंगे, ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, जीवन बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब जीवन बहुत सात्विक होना चाहिए, एकदम सिंप्लिसिटी में रहना चाहिए। सिंप्लिसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं कि हमारे आसपास हम सीमित चीजों के साथ जिए, वो नहीं है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसमें आप बहुत सिंपल वे में रह रहे हो, आपको अहंकार नहीं है, आप किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हो। तो मैं हमेशा ऐसा सोचती थी, मतलब जब मुझे ये विजडम मिला, ज्ञान मिला कि आपको सब चीज पाने का हक है, अगर आप इस संसार में आए हो
तो आपका ये राइट बनता है कि आप सबको एक्सपीरियंस करो। तो मैं हमेशा बोलती थी कि मेरा तो एक अच्छा सा हाउस होगा, और मुझे हमेशा ऐसा रहता है कि अम, सबके साथ रहना। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि किसी का कॉल आएगा और वो बहुत परेशानी में है, मैं उसे अपने घर उठा लाती हूँ और उसके लाइफ को सेटल करना। तो ऐसा कई बार हुआ। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके फैमिली में जो है वो भी तो उस चीज को एक्सेप्ट करें, करते हैं, सपोर्ट तो सभी करते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं एक ऐसा थॉट होता था कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ जिसका जब भी मन हो, कोई भी रात का समय हो, दिन का समय हो, और उसके वो कभी भी आना चाहे तो वो आ जाए। तो एक ऐसा प्लेस होना चाहिए। और हमेशा मैं बोलती थी कि नहीं, मेरा तो घर, मतलब मुझे तो एक लग्जरियस हाउस चाहिए और जहाँ पे सारी फैसिलिटी हो, बस मैं नेचर को भी वहां से एंजॉय करूँ। एक गार्डन होना चाहिए जहाँ पे सारी सब्जियां, ऑर्गेनिक फूड मैं लगाऊं और उसको मैं एंजॉय करूं, अपने हाथ से लगाएं, सबको सबको शेयर करें। ये हमेशा थॉट रहता था। और मेरा जॉब उस समय तो नॉर्मल जॉब था, कुछ ऐसा बड़ा जॉब भी नहीं कहूंगी मैं। तो वो सब चलता रहता था मेरे अंदर, बट मैं हमेशा ऐसा सोच के ऐसा बोलती थी, मेरा तो ड्रीम हाउस होगा, मेरा तो ड्रीम हाउस होगा। एंड इन रियलिटी आज मैं बोलती हूँ कि 21 से मैं पीएसएसएम में आई, और जब मैं आई और तभी से मुझे ऐसा पता चला कि पिरामिड इतना कुछ अ, से हम पा सकते हैं। पिरामिड्स को मैं जानती थी, बट मुझे उसका ध्यान करना, उससे क्या क्या और बेनिफिट्स उतना नहीं पता था। तो वो जो मेरे मन में चाहा तो ही नहीं, पिरामिड तो होना चाहिए। तो विद इन 2 इयर्स मैं आज जहाँ बैठी हूँ, ये पिरामिड के नीचे मैं बैठी हूँ। तो पिरामिड आया, और पिरामिड को लाने के लिए एक 2 स्टोरी मेडिटेशन सेंटर आ गया। और ये सबके लिए है, जिसको जब आना है यहाँ आ सकता है। हम लोग यहाँ मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। रात में सब लोग, कुछ लोग हैं जो पिरामिड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, यहाँ सब आके रात में सोना चाहते हैं। सब आते हैं पिरामिड में, सब इकट्ठा सोते हैं, मस्ती करते हैं। तो अपने आप ये रियलिटी में कन्वर्ट हुआ। मैं इसके पीछे नहीं भागी हूँ। मैं इसको भाग कि मुझे ये मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मुझे तो ऐसा चाहिए, मैं जी तोड़ मेहनत करूँ। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस मैं इंटेंशंस रखती थी, प्योर इंटेंशंस। ऐसे ही मैं हमेशा कहती थी लग्जरियस हाउस, मुझे तो अच्छी फैसिलिटी, सब सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए घर में, एकदम घुसते ही साथ। तो मेरे भाई ने वो घर बनवा रहा है, हमारा जो ये हाउस बन रहा है ऐसा एक वैली के बीच में, सामने नेचर है, वाटर बॉडी है, नदी बहती है, पहाड़ है, चिड़ियों के इतने सारे घर हैं। ऐसा लगता है मैं स्वर्ग में रह रही हूँ इस समय। ये अनुभूति मुझे रोज होती है। पर मैंने नहीं किया, वो मेरा भाई मेरे लिए, हमारे लिए वो करके दे रहा है। तो वो चीज मुझे अनुभव करनी थी, और मैं चाहत रखती थी, डिजायर रखती थी। तो वो अपने आप रियलिटी में कन्वर्ट हुई। मैं कहीं नहीं भागी, कुछ नहीं भागी। जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई तब मैंने जाना कि स्पिरिचुअलिटी से आप अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकते हो। और 21 में आने के बाद, जब 21 में आई और विद इन 6 मंथ जब मैंने ये सब वर्कशॉप्स की, तो मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे तो ध्यान का प्रचार करना है। मतलब ध्यान प्रचार करने में इतना मुझे सुख की अनुभूति होती थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ये करना है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। मेरा बेटा था, मुझे उसको पढ़ाना था। तो मैं जॉब कर रही थी उस समय, और मैं उसको उसको स्टडीज के लिए बाहर भेजा। उसकी इच्छा थी कि मैं बाहर जाके पढूं, तो उसकी इच्छाओं को रिस्पेक्ट देते हुए उसको बाहर भेजा, उसके लिए पूरा उसका सेटल कराया। तो तब तक, जब तक वो सेटल नहीं हुआ, जब तक मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर नहीं आई, मैंने जॉब नहीं छोड़ा। और जैसे ही उसको जॉब मिला, विद इन 2-3 मंथ्स में जॉब से बाहर आ गई। नाउ ही सपोर्टिंग। मैं बस ध्यान प्रचार कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ। तो जिम्मेदार, मतलब मैं आपको इस बात से बताना चाह रही हूँ कि कुछ भी पाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है, उस डिजायर के पीछे नहीं करना है। आप सब कुछ अनुभव कर सकते हैं। कुछ सही या कुछ गलत नहीं है, बट बैलेंस चाहिए। हमें एक मध्य मार्ग चाहिए, और इसमें हमें 100% वर्ल्डली प्लेजर को भी अनुभव करना है। मेरी एक डिजायर और है, मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे नई नई जगह जाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा, मेरा बेटा जब छोटा था तो मैं उसको हमेशा बोलती थी मैं तुम्हारे साथ ना पूरा वर्ल्ड घूमूंगी। और मुझे ऐसा होता था कि सब लोग जब
मेरा भाई यूएस में है, तो वो लोग सब बोलते थे कि कैलिफोर्निया बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो मेरे बेटे को जब जॉब मिला तो कैलिफोर्निया चला गया, और जैसे वो कैलिफोर्निया गया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी ये वाली डिजायर भी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, कि मुझे कैलिफोर्निया देखने की बहुत इच्छा थी। तो हर चीज, हर थॉट जो मुझे चाहिए, जो मेरी डिजायर्स होती हैं, वो मेरी रियलिटी में अपने आप कन्वर्ट होती जाती हैं, क्योंकि मैं उसके पीछे नहीं भागती हूँ। मुझे पता है मध्य मार्ग क्या है, उसको मैं क्रिएट करती हूँ, उसको मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। तो 100% वर्ल्डली लाइफ को आपको एंजॉय करना है, और 100% स्पिरिचुअल लाइफ को भी करना है। जब ये हमारी लाइफ 200% रहेगी, तो हम बैलेंस में चलेंगे, हम मध्य मार्ग में रहेंगे। तो अब वही बात है कि क्या इस संसार में रह के दुखों से मुक्ति संभव है? हम इस संसार में ही हैं, हम इस वर्ल्ड में ही हैं, हम इस अर्थ प्लेन में ही हैं, जहाँ सबके जीवन में दुख है। कोई इससे परेशान है, कोई उससे परेशान है, किसी के रिश्ते खराब है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, बच्चे आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, कोई ने आपका पैसा ले लिया, वो लौटा नहीं रहा है, किसी ने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, वो दे नहीं रहा है। तो कितनी सारी चीजें ऐसे हमारे जीवन में चल रही हैं। पर अभी हमने जाना कि आप अपनी डिजायर्स के पीछे नहीं भागिए, एक्सट्रीम में नहीं जाइए, आप सारी डिजायर्स को फुलफिल करिए, अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करिए, हर संसार की हर एक चीज को अनुभव करिए। और यहाँ पर हर एक चीज अब आप कैसे कर सकते हैं वो हम जानेंगे। तो आपको इन सब चीजों में ध्यान, जो स्पिरिचुअलिटी है हमारी, ध्यान और ज्ञान, वो हमें सहायता करेगा। जैसे किसी को एडिक्शन है, अब एडिक्शन से बाहर आना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। मैं नशा मुक्ति केंद्र जाती थी, वहां मैंने 40 डेज वर्कशॉप कराई, अलग अलग लोगों को देखा। जब मैंने उनको ध्यान कराया, तो उनमें से कई सारे जो उससे बाहर आने की इच्छा रखते थे, उनमें वो चेंजेस आए। और मेडिटेशन शुरू के 4-5 दिन तो उनको जबरदस्ती लगता था बहुत ही ज्यादा, कि कहाँ हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनको धीरे धीरे उसमें आनंद आने लगा। तो जब आपको कोई भी चीज की लत लग जा रही है, डिजायर, एडिक्शन हो जा रही है, तो मेडिटेशन आप जब रेगुलर करते हैं, तो आप उससे बाहर आ पाते हैं। इसी प्रकार से लोग नॉनवेज खाते हैं। अब जब हम ध्यान में आते हैं, तो हमें बोला जाता है नॉनवेज नहीं खाइए, हिंसा मत करिए। बट कुछ लोग, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, जैसे एक लेडी थी, तो वो सब करना चाह रही है, वो आना चाह रही है, स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करना चाह रही है, कर रही है, मेहनत कर रही है, बट उसने एक स्टेटमेंट पहले दे दिया कि मैं सब कर सकती हूँ, लेकिन मैं नॉन वेज नहीं छोड़ सकती, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं उससे बाहर नहीं आ सकती, आप मुझसे बस वो मत बोलना। और मैं थोड़ा थोड़ा ड्रिंक करती हूँ, मेरे को वो भी नहीं बोलना। मैंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल आप करो, आप जो कर रहे हो आप करो, मैं उसमें तो बात ही नहीं कर रही हूँ, बट आप रोज साधना करो। उस समय मैं शिवयोग में थी, तो मैं उनको बोलती थी आप रोज साधना करो। तो धीरे धीरे साधना करते करते, या ध्यान करते करते, कुछ भी करो आप, स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, आपकी एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी में जा रही है। तो जब आप रेगुलर ध्यान करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी धीरे 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 रेस होना शुरू होती है। और जब वो रेस होने लगती है, तो ये सब लो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी की चीजें हैं, ये ड्रिंक, स्मोक, नॉन वेज, ये सब लो वाइब्रेशन वाली चीजें हैं। तो धीरे धीरे आपको अपने आप ही उन सब को अनुभव करने की अब इच्छा कम होने लगती है, और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो करना क्या है, आपको उनसे फाइट नहीं करना है, आपको बस ध्यान में अपना डिसिप्लिन रखना है, रेगुलरिटी रखनी है, उसमें आपको बेईमानी नहीं करनी, अपने आप से ऑनेस्टी रखनी है कि मैं रोज करूंगी, रोज करूंगा, और मैं इसको नियम से करूंगी। तो ये हम इससे बाहर आ सकते हैं। इसलिए हमें अपनी डिजायर्स को, कोई भी चीज को सप्रेस नहीं करना है, बस हमें उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, उसको हमें जानना है। अगर हमारे इंटेंशंस प्योर हैं, हम किसी को
तकलीफ नहीं पहुंचा है, हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो हम उसका कोई एडिक्शन नहीं होगा। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि मैं जैन फैमिली से हूँ। मेरे आसपास वेजिटेरियनिस्ट मैंने बचपन से देखा। हमारी फैमिली में, हमारे आसपास रिलेशंस में कोई ड्रिंक नहीं करता, मैंने वो देखा। तो जब मेरी शादी हुई, तो मेरे हस्बैंड को मैंने उस फॉर्म में देखा, मैं हिल गई। मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से जो संस्कार मिले वो आप उससे एकदम से बाहर नहीं आ पाते हो। तो मेरे कंसेप्ट क्या थे उस समय, जो ड्रिंक करता है वो बहुत खराब होता है। मैं हमेशा ऐसे ही सोचती थी, तो शुरू में बहुत इस चीज पे फाइट होती थी। लेकिन पास्ट लाइफ का शायद ज्ञान था, तो मैंने अपने आप को बदल लिया कि मुझे किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करना। जिसको जैसे जीना है वो जिए, मैं अपने पीस को पकड़ के चलूं। तो मुझे ऐसा लगता था। ऐसे ही एक और मेरा जो बिलीफ सिस्टम था कि जो झूठ बोलता है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोल पाती। मैंने कभी, क्योंकि हम जैसे होते हैं हम सामने वाले को भी वैसे ही चाहते हैं, तो मैं कभी झूठ नहीं बोल पाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे से बात करे वो सच बात करे, वो ट्रांसपेरेंट रहे, वो बात को घुमा के झूठ बोल के ना प्रेजेंट करे। लेकिन अभी जब से मैं पीएसएसए में आई, मेरे कंसेप्ट क्लियर होते गए और होते गए, तब मैंने जाना कि कोई अगर व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वो कुछ अनुभव कर रहा है, वो उसके संस्कार है, या वो अभी उसने जाना नहीं सत्य को। तो आज वो इस स्टेट में है, कल वो उससे बाहर आएगा। तो मेरे नजरों में वो जो पहले एक था लेवल की नहीं, वो इससे नीचे और वो इससे ऊपर, वो सारे लेवल सब हट गए। अगर कोई ड्रिंक कर रहा है तो वो उसको अनुभव ले रहा है, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसके संस्कार है, उसको वो सीखना है, इस लाइफ टाइम में शायद वो सीखना है, इसलिए वो कर रहा है। तो मैं, यहाँ मेरी लर्निंग होती है। तो हर चीज में जो भी मेरे आसपास होता है, उसमें बस मैं ये प्रयास करती हूँ कि इससे मुझे क्या सीखना है। पहले मैं दूसरों को जज करती थी, अब मैं खुद को करती हूँ, खुद को एनालाइज करती हूँ कि मेरे मन में ये भाव या इंटेंशन क्यों आया, ये थॉट क्यों आया, मैंने उसको ऐसा क्यों देखा। तो इसलिए कोई भी चीज गलत नहीं है, बस आपको उसको अनुभव करना है, राइट डायरेक्शन में जाना है। ये संसार इतना सुंदर है, और कुछ भी असंभव नहीं है कि आप हर एक चीज पाने का हमारा बर्थ राइट है। संसार की हर सुख सुविधा आप चाहो तो वो पाना आपका बर्थ राइट है। तो उसके पीछे दौड़ना नहीं, उसको मैनिफेस्ट करना है, उसको क्रिएट करना है, उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन रखना है। वो चीजें अपने आप चल के आएंगी। पहले पहले हम उन चीजों के पीछे भागते हैं, फिर वो चीजें अपने आप आपके पीछे पीछे चल के आती हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में हमेशा देखा है, देख रही हूँ। जो भी एक इच्छा क्रिएट होती है कि ऐसा चाहिए, वो अपने आप रियलिटी में बन जाता है, मुझे कोई एफर्ट्स लगाने ही नहीं पड़ते। और हमें, जब हम ध्यान करते हैं, तो हमें हमारा साक्षी भाव, मतलब हम अवेयरनेस में आते हैं। अवेयरनेस में आ रहे हैं तो हम अलर्ट रहते हैं। जैसे मैंने बोला, अब मैं धीरे धीरे अवेयरनेस में आती जा रही हूँ। तो कुछ भी होता है, अगर कोई ने सामने झूठ बोला, तो मैं एकदम जज नहीं करती ये इंसान खराब है, ये इसने झूठ क्यों बोला मुझसे। मुझे लगता है कि क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ, यहाँ मुझे क्या सीखना है। मतलब अवेयरनेस में हूं तभी मैं ये समझ पा रही हूँ। अदरवाइज पहले कैसा होता था कि वो इंसान खराब है, वो झूठ बोलता है, उसके मेरे आसपास कोई होगा तो मैं घर में भी बताऊंगी कि देखो मम्मी उसने ऐसा बोला, ऐसा किया, वो अच्छा नहीं है। ये मेरा जजमेंट हो जाता था उस समय। तो हमें साक्षी भाव में हम रहते हैं, जितना हम ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, हम अवेयरनेस में आते हैं, और हम हमेशा सजग रहते हैं। अब कुछ भ्रम भी है, जब हम ध्यान में आते हैं, जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो कुछ भ्रम भी आ जाते हैं। अक्सर आप जो यंग बच्चे हैं, जब वो ध्यान करने आते हैं, हमारे यहाँ एक बच्चा आता है, कॉलेज का स्टूडेंट है, तो जब वो आता है, तो वो अगर अपने पेरेंट्स को बता देता है मैं पिरामिड में ध्यान करने गया, तो वो चूंकि पेरेंट्स यहाँ नहीं है, तो उनको क्या लगता है कि ये पता नहीं क्या करने जा रहा है, ये तो घर संसार को ही छोड़ देगा, ये ध्यान व्यान अभी इसकी उम्र ही नहीं है, पता नहीं किन लोगों के साथ में चक्कर में पड़ गया, गलत संगति में पड़ गया, ये सब करेगा, ये तो संसार ही छोड़ देगा। तो ये जो मिथ है, ये जो भ्रम है, इससे हमें बाहर आना चाहिए। ध्यान या आध्यात्मिकता से वैराग उत्पन्न होता है। वो कुछ लोग एक्सट्रीम पे जाते हैं, ये उनका है। हमें एक्सट्रीम पे नहीं जाना, हमें मिडिल पाथ पे रहना है।
कुछ लोग जैसे होता है, मैंने जब शुरू शुरू में ध्यान में आई थी, बहुत सारे लोग, अभी ये वाला वर्कशॉप चल रहा है, अभी वो वाला वर्कशॉप चल रहा है, उसके बाद ये वाला वर्कशॉप चल रहा है, उसके बाद पूरी रात वाला वर्कशॉप चल रहा है, हमें तो ये भी करना है, हमें तो ये भी करना है। और जब लोग, मतलब मेरे क्लोज फ्रेंड्स मुझसे बोलते थे, आप वो वाला वर्कशॉप नहीं करिए, रात भर जागेंगे, तो मैं पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर से आता, नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे मेरा बेड बहुत प्यारा है, मुझे मेरी स्लीप बहुत प्यारी है, मैं उसको एंजॉय करूंगी। डे टाइम में मैं मेडिटेशन करूंगी, लेकिन नाइट को तो मुझे एंजॉय करना है। तो हम जब मिडिल मार्क पे रहते हैं, तो हम हर चीज को एंजॉय करने यहाँ जो आए हैं उसको हम एंजॉय भी करते हैं। एक्सट्रीम घर छोड़ के नहीं जाना है, पहाड़ों में जाके बस अकेले में नहीं रहना है, संसार में रह के ही संसार में इस आनंद का अनुभव करना है। अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं होना, उसमें बैलेंस रखना है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागी। आज भी अगर ध्यान प्रचार करने जाती हूँ, पीछे जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मैं पूरी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस एक ही काम में लग गई हूँ। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने बैलेंस सीख लिया, आपके जीवन में आनंद ही आनंद, परमानंद। मैं तो हमेशा रोज बोलती हूँ, मैं स्वर्ग में रह रही हूँ, मैं स्वर्ग को अनुभव कर रही हूँ, और बहुत ही आनंद है ये जीवन। तो सत्य क्या है? ये जो भ्रम है कि वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा ध्यान से, घर परिवार की जिम्मेदारियां से विमुख हो जाते हैं, ये सो स्पिरिचुअलिटी में जब हम आते हैं, शुरू शुरू में कोई हस्बैंड वाइफ को बोलता है, वाइफ हस्बैंड को बोलती है, क्योंकि अगर वो दो एक साथ नहीं चल रहे तो एक दूसरे को रोकते हैं, अरे ये तो रोज सुबह सुबह ध्यान करने बैठ जाते हैं, मैं क्या करूं, वॉक पे जाना छोड़ दिया, ये तो अब संसार को छोड़ रहे हैं, अब ये जॉब छोड़ देंगे, मतलब मन में ही क्रिएट करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें जागना है, हमें समझना है कि हम संतुलित जीवन जीना सीख रहे हैं, हम बैलेंस सीख रहे हैं अपने लाइफ में, हम अवेयरनेस में आ रहे हैं। ये जो पिछली स्लाइड हमने देखी कि हम ध्यान में आना है या हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो हम हर चीज को, इस संसार की हर चीज को अनुभव कर रहे हैं, हम साक्षी भाव में सजग रह रहे हैं, हम जीवन में संतुलन बना रहे हैं। तो अगर इस संसार में ही निर्वाण को हम अनुभव करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आनंद से जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमें हम पे ही काम करना है। हम ये नहीं बोल सकते कि वो चेंज हो जाएगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर वो मुझे प्यार करने लगेगा तो मैं तो उसको प्यार करती हूँ, मैं, मेरे जीवन में तो प्यार ही प्यार हो जाएगा। मेरा बेटा अगर मुझसे मीठा बात करने लगेगा, अच्छे से बोलने लगेगा, तो फिर क्या है, वो सुधर जाएगा तो सब कुछ सुधर जाएगा। हम अगर ये सोच रहे हैं तो हम गलत हैं, ये हमारी मिस्टेक है। जो भी कुछ करना है, जो भी चेंजेस होने हैं, वो हमें हमारे स्वयं के अंदर होने हैं, वो दूसरों के लिए नहीं है। जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई थी, 2011-12 की बात है, मेरे लाइफ में आसपास इतनी कष्ट थे, इतनी तकलीफ थी, इतनी परेशानियां थी, एक अलग ही अंधकार के जीवन में मैं जी रही थी। बट जैसे ही मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, मैंने ज्ञान को लिया, जाना, और मुझे रियलाइज हुआ कि वो हैप्पीनेस, वो पीस मेरे अंदर आनी शुरू हो गई। मेरे आसपास सारे लोग वही थे, वो कोई नहीं बदले, बट चूंकि मैंने अपने पे चेंज करना शुरू किया, वो जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ये मैंने अपने में डाला, तो मेरे आसपास का सारा संसार सुख में बन गया। तो हमें क्या सीखना है? सबसे पहले स्वीकार करना। हम ना अपने को स्वीकार करते हैं, ना अपने को एक्सेप्ट करते हैं, ना अपने आसपास जो लोग हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति जिससे आपको तकलीफ पहुंच रही है, जिससे आप हर्ट हो रहे हैं, जिससे आपके जीवन में सुख नहीं है, तो आपको ये सोचना है कि वो मेरे जीवन में क्यों आया है, वो क्या सिखाना चाहता है। कुछ ना कुछ कारण है जिस कारण से वो आया है। अपने अंदर ही हमें झांकना है, उस व्यक्ति को स्वीकार करना है, और अपने पे फोकस करना है। जब हम अपने को एक्सेप्ट करेंगे, जब हम अपने को स्वीकार करेंगे और दूसरों को स्वीकार करते जाएंगे, तो आप देखेंगे लाइफ बहुत सिंपल एंड इजी हो गई। इसी प्रकार किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है। हमारी आदत होती है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, नहीं तुम यहाँ नहीं जाओ, तुम ऐसा मत करो। बच्चों को हम कितना बोलते हैं, वो कहेंगे हमें तो मूवी देखने जाना, नहीं नहीं, बिगड़ जाएंगे, नहीं जाना।
फ्रेंड्स के साथ आज डिनर पे जाना है, नहीं बिगड़ जाएंगे, नहीं जाना। तो ऐसे हम उनको रोकते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बच्चों से कहेंगे सुबह उठो, ध्यान करो। जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना, तो सबसे पहला टास्क हम यही करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, देखो कितना मजा है। ऐसा नहीं करना है। ये मैंने भी सीखा, मैंने भी किया है, ये गलती मैंने भी की है। शुरू शुरू में जब मैं आई और मैंने देखा कि मेरे में चेंज आ रहा है, तो मैं अपने बेटे को बोलती थी, वो जब स्कूल में था, तो उसने मना कर दिया, नहीं मुझे ये सब नहीं करना। मैं 2-3 बार उसको बोला, एंड देन मैंने जो मेरे मेंटर थे उनसे डिस्कस किया कि मैं बार बार उसको इस तरह से बोलना मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, वो नहीं इंटरेस्टेड है। तब उन्होंने मुझे बताया कि उसकी लाइफ जर्नी अलग है, उसके गुरु अलग हैं, उसका उसका सोल प्लान अलग है। मतलब तब मैं इतना जानती नहीं थी। तो उन्होंने मुझे सब समझाया और बोला कि आप उसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करिए, वो जब समय आएगा जैसा होगा वो अपने आप करेगा, आप अपने पे वर्क करो। तो मैंने धीरे 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 ये सारी बातें सीखी कि किसी की लाइफ में कहीं से कहीं तक हमें इंटरफेयर नहीं करना है, हर एक को उसका स्पेस देना है। अगर हस्बैंड है, वो कुछ कर रहा है, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, हम उनके फोन को चेक कर रहे हैं बार बार, क्यों कर रहे हैं? आप ट्रस्ट नहीं करते, आप बिलीव नहीं करते, नहीं करना है। उनको स्पेस दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनको उनका समय है, उनको हिसाब से रहने दो। वो जो सीखना चाहते हैं, जो अनुभव लेना चाहते हैं, बच्चे जो करना चाहते हैं, उनको करने दो। आप बस रास्ता दिखाओ और उनको उनके हिसाब से करने दीजिए। आप बस उनको सपोर्ट करिए, नहीं मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, खड़ा हूँ, तुम करो, लाइफ को एक्सपीरियंस करो। तो किसी के जीवन में कभी भी आप हस्तक्षेप नहीं करिए, किसी को जज नहीं करिए। जैसे मैंने आपको अपने ही एग्जाम्पल से अभी बताया था, मैं लोगों को जज करती थी, मेरा जजमेंट था ये कि कोई अगर ड्रिंक करता है, शराब पीता है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। कोई स्मोक करता है, कोई झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति तो बहुत ही खराब है। ये मेरा खुद का पहले का सोच था। तो मैं जज करने लगती थी, इसने झूठ बोला तो ये ऐसा, अरे नहीं ऐसा नहीं करना। किसी को भी जज नहीं करना। अगर वो झूठ बोल रहा है, वो उसका इश्यू है, वो अपने पे काम करेगा, अनुभव लेगा, वो सीखेगा। आप क्या कर रहे हो, आप उस पर फोकस करो। आप किसी को जज मत करो, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करो, आपको अपने पे फोकस करना है। नो कंप्लेंट्स। हमारे लाइफ में हमेशा हम शिकायतें 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 करते हैं, और जो हम कर रहे हैं वही हम और अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम एनर्जी में चले जाते हैं। तो जीवन में, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट जा रही हूँ, टाइम कम है, तो शिकायतें हमें कम करनी है। जो भी कुछ हो उसको अनुभव करना है और अपने को ही उससे बेटर करना है, जिससे कि हम ये जो शिकायतों वाले मोड से हम प्यार वाले मोड में आ जाएं, अनुभव वाले मोड में आ जाएं। कोई जीवन की जो जो तकलीफें हैं, वो हमारे ही द्वारा क्रिएट की गई हैं। कोई कष्ट देने इस जीवन में आया नहीं, कभी किसी लाइफ टाइम में कुछ दिया इसलिए आज वो ऐसा कर रहा है। जहां ये रियलाइजेशन आ जाता है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो शिकायतें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो अगर आपको कंप्लेन करने की बहुत आदत है, आप छोटी छोटी बातों का, जैसे कि आज मौसम खराब है, मौसम अच्छा नहीं है, आज हमारे बाहर निकल रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, रोड अच्छा नहीं है, बोलना शुरू कर दिया है, भारत देश ही ऐसा है, सारी रोड ही खराब रहती हैं, ये ऐसा है, ट्रैफिक खराब है, ट्रैफिक में फंसे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम कंप्लेंट करते रहते हैं दिन भर। अगर अपने आप को देखेंगे तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड से बाहर आइए। जितनी आप कंप्लेन करेंगे, आपकी लाइफ में उस तरह के सिचुएशंस को, उस तरह की एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे, और आपकी लाइफ में और वो सब चीजें बढ़ जाएंगी। और बहुत बड़ी चीज है अटैचमेंट। हम मोह में अटके रहते हैं। हम हम समझ ही नहीं पाते हमें प्यार में और लगाव में क्या डिफरेंस है, उसको समझना है। हमें प्यार सबसे करना है। अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी सबको छोड़ दो। नहीं, आप सबके साथ रहो, सबको प्यार करो, लेकिन डिफरेंस समझो। जैसे आपके पास एक केक का बड़ा पीस है, पार्टी चल रही है, अब आपके मन में ये थॉट आ गया कि केक का बड़ा पीस मैं अपने बेटे को ही दूंगी, छोटा पीस पड़ोसी के बच्चे को दे दूं। तो ये गलत है। आप
आपको यहाँ पे अटैचमेंट है, लगाव है, इसलिए आप उसको ज्यादा, इसको कम के बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आप महाभारत को देखेंगे तो महाभारत में क्या हुआ था, इतनी बड़ी जो युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, उसका रूट क्या था? अगर धृतराष्ट्र के सामने किसी का चीरहरण हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो क्या उसका मोह नहीं था अपने बच्चे के साथ, दुर्योधन के साथ? क्या वो उसको उसी समय सही नहीं कर सकते थे? क्या वो बोल नहीं सकते थे कि तुम गलत मार्ग पे हो, रुक जाओ, स्टॉप करो? अगर वो मोह माया में नहीं होते तो ये सब चीजें होती नहीं। तो अटैचमेंट को समझना है और उसके हिसाब से हमें प्यार को और उसमें डिफरेंस समझना है। तो संसार में निर्वाण मतलब, अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हैं, हम अभी के बारे में सोच रहे हैं, हम पास्ट की चीजों में और फ्यूचर की चीजों में नहीं अटके, पास्ट की चिंताओं में रोज नहीं जी रहे हैं, फ्यूचर ये घर बनाना है, ये उससे मैं रोज भाग नहीं रहे हैं, हमने बस इंटेंशन डाले हैं, हमें ये चाहिए, मैं इसको डिजर्व करता हूँ, ये सोच लिया, तो वो अपने आप मिलता है। और आप प्रेजेंट मोमेंट में, इस मोमेंट को आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आप सारी चीजें अचीव कर लेंगे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में। समभाव में रहना है, जीवन में खुशी है तो मस्ती में है, दुख है तो मस्ती में है। आपको फ्लाइट में ट्रेवल करना अच्छा लगता है, आप उसको एंजॉय करते हैं उस लग्जरी को, लेकिन आपको अगर स्लीपर ट्रेन ट्रेन की एक स्लीपर बोगी में बिठा दिया जाए, आप उसको भी एंजॉय करिए, कंप्लेंट नहीं करिए, उसका अनुभव लीजिए, उस समय वो अनुभव लेके मजे करिए। तो आप अगर इस सिचुएशन में हैं तो आप संभाव में हैं, हर परिस्थिति में आप बैलेंस रह रहे हैं, आप अवेयरनेस में रह रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपने को ही देख रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया, क्या इंटेंशन था इसके पीछे? जब आप अवेयरनेस में रह रहे हैं तो आप और लाइफ को एंजॉय करेंगे, सब बंधनों से मुक्त हो गए। हमारे जो बिलीफ सिस्टम, जैसे मैंने बोला मेरे कितने सारे पहले बिलीफ सिस्टम से मैं उससे फ्री हो गई। तो जब आप सारे इन सब से बाहर आते जाते हैं तो आपके जीवन में हैप्पीनेस आती जाती है और आप हर पल को एंजॉय करना सीख लेते हैं, और इसी को कहते हैं संसार में निर्वाण। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको जानना है, समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस बात को। वंडरफुल 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 वंदना जी, मजा आ गया। इतना सुंदर आपने इस टॉपिक को बताया, जहाँ हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ये कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं करना है क्या? वैसे करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इतना सुंदर और इतने सहज भाव से आपने बताया। और हम अपने सामने एक बुद्ध को देख रहे हैं, है ना, जो संसार में रहकर कितने सारे अंगुलीमाल को बदल रहा है। फिर से ग्रैटिट्यूड आपको वंदना जी, बहुत थैंक बहुत धन्यवाद। और मास्टर्स, आप लोग, मैं सुनते सुनते मेरे आंखों में पानी आ रहा था कि कितने ग्रेट ग्रेट माने महानुभाव हमारे बीएसएसएम में है। मजा आ गया। थैंक यू सो मच वंदना जी। और कोई भी मास्टर्स कुछ वंदना जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं उनके खुद के डाउट्स के बारे में, तो बिल्कुल आप पूछें। एक आपके सामने एक जबरदस्त हीरा है, आप उससे पूरा पूछें, जाने कि कैसा क्या है। धन्यवाद। सारे सबके क्वेश्चंस खत्म हो गए। आपने इतना सुंदर बताया, क्वेश्चंस तो नहीं होंगे पर हो सकता है कोई शेयरिंग हो या कहीं पर हाँ, अपनी लाइफ में डाउट आ रहा हो, तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। पूरा वेदांत बताया, सुमन जी बता रहे हैं। वेदांत को कैसे जीना है वो उन्होंने जी कर अपने लाइफ में दिखाया। वंडरफुल। मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, कोई ग्रंथ ग्रंथ मैंने नहीं पढ़े, मैं तो जीवन के स्व अनुभव है, और हर अनुभव से मैंने सीखा है। मेरे जीवन के हजारों अनुभव हैं जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, ट्रेनिंग दे दी है मुझे, और मैं उनसे सीख सीख के ही आगे बढ़ रही हूँ। वंडरफुल। वंदना जी का जो भोपाल में जो, जहाँ पे वो बता रही हैं कि जो उनका विश था इतना डिवाइन है, मैं खुद गई हूँ वहां और इट वाज लाइक, मुझे लगा कि मैं सचमुच जो वंदना जी कह रही है ना, स्वर्ग में आना,
लिटरली मुझे लगा मैं स्वर्ग में हूँ, और इतनी गहरा ध्यान मुझे लगा, इतना अच्छा। और मैं वहां जाके, जैसे उन्होंने गार्डन कहा, तो मैं जो मोगरे का फूल होता है ना, मैं उसको देख रही हूँ। मैंने कहा वाह, इतनी सारे फूल, इतनी सारी कली, जैसे वो सभी अपना बेस्ट देना चाहते हैं। तो ये मैं कहूंगी संगत का भी असर है, जैसे वंदना जी अपने अंदर से बेस्ट देना चाहती है सबके लिए, वैसा हो रहा है। इतनी सुंदर सी बात है, ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं वैराग्य में जाके भाई छोड़ो सब क्या करना है, ऐसा नहीं है। बट इतना सुंदर, सब जैसे बेस्ट दे रहे हैं, इट्स वंडरफुल। तो जो भी भोपाल में रहते हैं या भोपाल के आसपास हो, बिल्कुल जाइए। वंदना जी का जो सेंटर है वो अपने आप में एक तीर्थ धाम की तरह है। इतना हाई एनर्जी, मैं कहूंगी एनर्जी पोर्टल, बिल्कुल मैंने महसूस किया वहां पर। तो बिल्कुल आप लोग जाइए, अनुभव कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। श्रीनाथ जी का हैंड रेस है जी। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। सो मेरा सवाल ये है कि मुझे मीन्स लाइफ बिफोर पीएचडी में आने से पहले हेल्थ इश्यूज का बहुत चैलेंजेस था। और बाद में फिनेंशियल इश्यूज स्टार्ट हो गए, और बाद में रिलेशनशिप इश्यूज स्टार्ट हो गए। मीन्स एक के बाद एक बहुत सारे चैलेंजेस, चीजें सोचा भी नहीं था ऐसा होता है, होगा, ऐसा हुआ, क्यों हुआ, इस तरह से क्यों हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है। मीन्स आई एम डूइंग मेडिटेशन सब, वो स्वाध्याय सब कर रहा हूँ। जानना चाहता हूँ कि वही एक लाइफ टाइम में ही इतना सारे चैलेंजेस, इवन दो हम इसमें है, मेडिटेशन में है, इसमें स्वाध्याय सब कर रहे हैं जो पत्री जी ने हमको सब सिखाया है। सो is there any particular reason why we have to face so much struggles and pains एक ही लाइफ टाइम में? मैं जानना चाहता हूँ। श्रीनाथ जी, सबसे पहले तो एक करेजियस सोल इतने सारे चैलेंजेस लेकर के अपने जीवन में आता है, तो आपके लिए बधाई, आप एक करेजियस सोल। ठीक है। दूसरा, चैलेंजेस लेके तो आए हैं, पर अब हम, हमारे भाव क्या है, सबसे मैंने आपको बताया ना, सब कुछ मेरा भाव रे। मैं किस इंटेंशन में हूँ। मनी क्राइसिस मैंने देखा, मैं जब अपने बच्चे को लेके वापस अपने पेरेंट के पास आई थी, मेरा जॉब नहीं था, 1.5 साल तक मुझे जॉब नहीं मिला। उस जॉब के लिए मतलब कहाँ मैं एक आईटी कंपनी में अच्छा अर्न कर रही थी और कहाँ मेरे पास जॉब नहीं है, उसको पढ़ाना लिखाना, उसके स्कूल्स। बट उस समय भी एक थॉट था, और वो थॉट हमेशा मेरे अंदर रहता है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मैं कभी रोती नहीं थी, रोना इन द सेंस कंप्लेन करना कि मेरे जीवन में समस्याएं हैं, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरा ये मेरा वो। मैंने एक बार भी अपने मुंह से किसी को भी ये नहीं बोला कि ये सारी प्रॉब्लम्स में मैं परेशान हूँ। बस एक चीज में रहती थी, अच्छा होगा, मेरे लाइफ में सब अच्छा होगा, और वो विश्वास था। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड सेट पे वर्क करना है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम से मैं बाहर आई, फाइनेंस प्रॉब्लम से मैं बाहर आई, और भी चीजें बहुत सारी मेरे साथ, तो एक चैलेंज खत्म होता था, दूसरा, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो आपको अपना माइंड सेट पे वर्क करना है, अपनी चीजों पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना है, कि आपको ये विश्वास, आज अगर आप सोचेंगे मेरे जीवन में सब अच्छा होना ही है, मैं डिजर्व करता हूँ, ये मेरा बर्थ राइट है, रोज ये सोचेंगे, तो वो एक दिन ज- जन्म लेगा। वो थॉट, आज का आपका इंटेंशन कल क्रिएट होगा, जैसे मेरे साथ हुआ। मैं हमेशा यही सोचती थी उस समस्याओं में भी। प्लस पॉजिटिव थिंकिंग पे आना है, उसको पकड़ के नहीं रहना, वो पास्ट इज डेड नाउ। वो रिलेशनशिप अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको फॉरगिवनेस, मतलब आप कितने दिन से ध्यान कर रहे हैं और क्या आपका पास्ट है, कितना आपका अनुभव है, आपने अपने को कितना बदलने का प्रयास किया, वो सारे पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को काम करेंगे तो हो जाएगा। आपको कुछ अलग से बातें मैं कर लूंगी, लेकिन आपको अपने अंदर झांकना है, अपने को देखना है। और इस पॉइंट पे आज मैं खड़ा हूं, यहाँ से मुझे ये अचीव करना है, गोल सेट करना है। डिजायर्स नहीं है, ये गोल है, क्योंकि मुझे मेरे जीवन में आनंद चाहिए। मेरा गोल है, मुझे आनंद से जीना है।
तो उस गोल को सेट करने के बाद अब उस रास्ते पे चलने के लिए क्या क्या करना है वो आइडेंटिफाई करके उसको आप फॉलो करिए। और शायद ये पीपीटी में इतनी सारी बातें थी, लास्ट में जरूर शॉर्ट में हुआ जिसमें बहुत एग्जांपल्स में दे सकती थी, बट आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो आप उस तक अचीव करेंगे। आप दूसरों को नहीं देखिए, आप अपने पे बस वर्क करिए, किसी को ब्लेम नहीं करिए, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करिए, जो भी है आपकी लर्निंग है, उनसे क्या सीख के हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक एंड यू कैन चेंज योर सिचुएशन 100%। यू। आप मेरे जैसे स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं इस संसार में, बिल्कुल आप सब अनुभव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। श्रीनाथ जी का ये क्वेश्चन बहुत दिनों से श्रीनाथ जी को सता रहा था, और बहुत अच्छा, आप सही व्यक्ति के पास आपने पूछा श्रीनाथ जी। जहाँ बहुतों को अपने वंदना जी का पर्सनल लाइफ नहीं मालूम। आप मत सोचे कि इनका लाइफ जो है वो बहुत इजी केक वॉक रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा इन्होंने फेस किया है, पर उसके बाद भी इन्होंने स्वर्ग खुद के लिए ही नहीं, सबके लिए वो निर्माण उन्होंने किया है। तो आप एक महान मनीषी के सामने हैं। बिल्कुल, अगर और किसी का कोई प्रश्न है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जितना सरल आज का विषय है उतना ही गूढ़ भी है, और उसको आप लोग एक बार फिर सुनिए, फिर देखिए इस पीपीटी को, अपने अंदर इनके शब्दों को महसूस कीजिए, तब आप पाएंगे कि कितनी बड़ी बात है। उसको जानकर फिर आप और आगे बढ़ सकेंगे। दिल से ग्रेटिट्यूड वंदना जी, इस सुंदर से एक्सप्लेनेशन के लिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो। और आज का जो हमारा कार्य है, हम लोग आत्मज्ञान ध्यान में सिर्फ ज्ञान नहीं लेते, हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का प्रैक्टिस ये होगा कि जो जो उन्होंने बताया पीपीटी का, कि मैं जज कहीं पर फटाक से अपना बिलीफ सामने आ रहा है, कोई जजमेंट फटाक से सामने आ रही है, उसको भी आपको ऑब्जर्व करना है कि अच्छा मुझे ऐसा हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो उसको ऑब्जर्व करते हुए कैसे मैं मध्यम मार्ग में अपने आप को लाऊं, फिर से बार बार कैसे, मेरा हाईएस्ट क्या है। और जैसे एक गोल सेट, वैसे भी आप लोग खुद बैठ के बना सकते हैं कि मैं अपने आप में क्या और परिवर्तन लाऊं, ये मेरी परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है। जैसे श्रीनाथ जी ने बताया कि ध्यान में आने के बाद सारा कुछ भाई ध्यान में आ गया तो सब कुछ मिराकुलस नहीं हो जाएगा। जो आपके अंदर कचरा पड़ा है, जिसके ऊपर आपने पता नहीं कितने कवर लगाए, वो कवर तो हटेंगे, क्योंकि उन कचरों को निकालने, उसके ऊपर ही काम करने आप आए हो। वही ठीक नहीं है, उसके लिए ऐसा क्यों किया है, तो वो सब बाहर तो आएगा। पर उसको हम कैसे कैसे एड्रेस करें, कैसे करें, तो इसके लिए जो चैलेंजेस है उनको आप देखिए। फोकस फिर से स्पॉटलाइट खुद पर, तो देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आज का ये हमारा काम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ये पूछे बिना ही सबको आंसर मिल गए। थैंक यू सो